अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो नेट ने जो है इतना तंग किया है। पहले तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था, तो जैसे ही थोड़ी सी जो है वो कोई रिस्पॉन्स आया तो मैंने अपडेट किया। उसके बाद फिर से दोबारा से थोड़ा सा डिस्टर्ब करा था। अगर आप लोगों को सम टाइम इशू आए तो बेसिकली इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो परेशान नहीं होना, ठीक है? सम टाइम होता है ऐसा, तो क्योंकि हर दफ़ा सेम नहीं होता कि लाइक हर दफ़ा स्पीड स्मूथ है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता। जी, हम लोगों को स्पीड का इशू आ सकता है, ठीक है? ओके, गुड, दैट्स गुड। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। नहीं, जोंग 4G है, ठीक है। हाँ, जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहा है हाफिज रसलान। ओके ओके। अच्छा ये बताएं कि कितने लोगों ने फाइवर पे काम स्टार्ट कर दिया हुआ है? जी सारा, आपका मैसेज मुझे मिला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे सबके मैसेज मिल रहे होते हैं। ओके। अच्छा मैं समझा उस्मान आप कह रहे हो कि उसको मैंने जैसे एडिट किया तो एक ऑर्डर आ गया। अच्छा, क्या कन्फ्यूजन है? सरफराज आप ना कल मैं जब जो है लेक्चर दूंगा ना, तो कल के लेक्चर में क्वेश्चन आंसरिंग भी होगी, तो कल पूछ लेना। ओके ठीक है। यार ये लेट मत करो, ठीक है? हम्म, अच्छा ठीक है। देखो ये मैं आज पता नहीं कौन सा स्टूडेंट था उसको बता रहा था कि कुछ लोग ना लाइक एक ही उस पे फोकस करते हैं कि लाइक मैंने एडसेंस के अलावा और कुछ नहीं करना, या मैंने क्लिक बैंक के अलावा और कुछ नहीं करना, या मैंने अमेज़न के अलावा और कुछ नहीं करना। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, कि आप लाइक आपका एक गोल है, एक एम है, आप आपका एक कोई फ़ेवरेट जो है मोनेटाइज़ेशन का ऑप्शन फ़ेवरेट होता है ना, ठीक है? तो कहने से मुराद ये मैं समझता हूँ, करो वही जो आपने सोचा हुआ है। मगर देखो, मैं उस्ताद हूँ, मुझे पता है कि लाइक आप अगर सपोज़ एडसेंस की साइट भी रेडी करके उसको रैंक करवाओगे ना, उसके उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है? तो हसन, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने ये कहा है ना कि लाइक आपका फोकस हट रहा है, तो उसके लिए देखो कोई चीज़ फोर्स नहीं होती, जस्ट मैं एक एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको ना इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है साइट को कंटेंट पब्लिश करवाने के लिए, यानी कि आर्टिकल लिखवाने के लिए, ठीक है? और जो है लाइक उसको रैंक करवाने के लिए जो आपको बैकलिंक बनाने होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें कॉस्ट लगती है। तो वो कॉस्ट आप ना, या लाइक ये एसईओ फॉर क्लाइंट जो आप फ्रीलांसिंग की साइट से करते हो या डायरेक्ट क्लाइंट को करते हो काम, वहां से आप निकालते हो बेसिकली। डेफिनेटली आप असाइनमेंट पहले कंप्लीट कर लो, देन आप फाइवर पर काम कर लो, वो कोई कोई इशू वाली बात नहीं। बट ये एक जो है एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह, गुड वकार, आपको $25 का ऑर्डर आया है, गुड गुड। जाहिद इस्लाम, मैंने कहा था रात में होस्टिंग मिल जाएगी। पहले ट्रेनिंग जो है वो दे लूँ या पहले आपको होस्टिंग दे दूँ? यार आज के दिन में मैंने किसी को भी होस्टिंग नहीं दी, मैंने कहा था रात को मैं होस्टिंग दे दूंगा। और मोज और जो एसएम रश है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो मैजेस्टिक है उसको अपग्रेड करने वाला है, वो सिर्फ अपग्रेड होने वाला है, ठीक है? हाँ सब पे करो, डेफिनेटली सब पे। ठीक है, हर चीज़ का एक शेड्यूल रखो डेली का ना, कि like मैंने इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, ठीक हो गया? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा,
जी जी, वो जीमेल आपने अटैच करना वीडियो में था। ठीक हो गया। कूपन कोड लगा के मैं नहीं बाय कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी कूपन यूज कर चुका हूँ। ठीक है जी 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 आसिम, आप मुझे डोमेन के नेम ईमेल करोगे, मैं एक सजेस्ट करूंगा, वो आपको पे मिल जाएगा। ठीक है फारूक, एलटीपी तो मिला हुआ ऑलरेडी आपको आरडीपी के ऊपर। ठीक है मैं आज वेबसाइट के लिए ही जो है आप लोगों को मजीद गाइड करने लगा हूँ। ठीक है ठीक है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या आपने काम करना है। ठीक तो उमर शेख, मैंने पासवर्ड काफ़ी लोगों को आज दिया है, असद से ले लो आप। मैंने असद को ना लॉगिन पासवर्ड दिया है, उससे ले लो। चौधरी असद के नाम से है अकाउंट, उससे कांटेक्ट करो। ठीक ओके ठीक है, ठीक फाइन, ओके थैंक फाइन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के बैच 7 के लेक्चर नंबर 13 में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक का बेसिक्स ऑफ एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर एनालिसिस, क्लिक एडसेंस, क्लिक बैंक, अमेजोन, ये जो सिखाया और फ्रीलांसिंग तक का जो मैंने आप लोगों को अभी तक सिखाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप लेक्चर को वॉच करो। अगर कोई इशू आए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, लाइक आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बार बार वही बात करूँगा कि लाइक मेरी सपोर्ट ट्रेनिंग में फुल टाइम उस बैच वालों के लिए होती है। ट्रेनिंग के बाद जो है काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं रहते, तो फिर जो है वो लाइक सम सम टाइम डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। लाइक वो कहते हैं मैं अब काम कहाँ से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही होती। इसलिए मैं दोबारा से वही बात करूँगा कि असाइनमेंट्स को वक्त पे करें, नहीं हो रही, कोई इशू आ रहा है मुझसे बात करें। ठीक है मैं आप लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा जितना हद तक मुझसे हो सकता है। ठीक है अच्छा, ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई इशू होता है तब भी आप मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके अपना इशू सॉल्व करवा सकते हो। मैं आप लोगों को फिर वही बात करूँगा कि मेरे फर्स्ट बैच के भी स्टूडेंट आज भी कांटेक्ट करके मुझसे अपना इशू सॉल्व करवाते हैं और मैं उनका इशू सॉल्व करता हूँ। ठीक है वन ऑफ देम इज जमाल सलीम। ठीक है जमाल सलीम जब भी उसको कोई इशू आता है वो मुझसे फ़ोन करता है। राया आफ्ताब है, जब भी कोई क्वेश्चन होता है हालांकि वो टॉप फ्रीलांसर्स में है बट उसको एसईओ में जब भी कोई इशू आता है वो मुझसे डिस्कस करता है। फातिमा जैनी स्टूडेंट है, वो मुझसे कांटेक्ट करती है। जैनुल आबिदीन आर्टिकल राइटर है, वो मुझसे कांटेक्ट करता है। मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको 2-2 साल हो गए हैं बट वो मुझसे कांटेक्ट में है। मुझे कोई इशू नहीं है किसी की हेल्प करने में, मगर मैं उसकी हेल्प करता हूँ जिसको मैं देखता हूँ जो मुझसे पूछ रहा है और साथ साथ काम भी कर रहा है। ये नहीं कि मुझसे सिर्फ पूछता रहे और काम शाम कुछ भी ना कर रहा हूँ। ठीक है चाहे वो मेल स्टूडेंट है चाहे फीमेल स्टूडेंट है, मेरे लिए सब बराबर, मेरे लिए सब बच्चों की तरह है। ठीक है तो जब भी आप कोई इश्यू हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको जो पॉसिबल उसका रास्ता होगा वो बताऊंगा। अच्छा उसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये और मज़ीद कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये एक आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि जो आपकी सर्विसेज हैं, सपोज आप किसी चीज़ में जो है ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, नहीं समझ आ रही, आप मुझसे गाइड ले सकते हो। ठीक है आप कोई सर्विसेज देते हो, सपोज आप ये कह लो कि आप कीवर्ड रिसर्च में आपका जो है वो लाइक स्ट्रांग है, लाइक आपका जो है वो एक शौक भी है और कह लो कि आप अच्छे कीवर्ड्स निकालने में माहिर हो चुके हो। मेरे पास डेली बेसिस पे कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 10 लोग जो है कांटेक्ट करते हैं सिर्फ एसईओ करवाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं व्हाइट हैट एसईओ सिखाता भी हूँ। व्हाइट हैट एसईओ जो है वो लाइक अपनी साइट्स के साथ भी करता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं आप कर दें एसईओ हमारी साइट के लिए। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ बैकलिंक्स देता हूँ। ठीक है
पीबीएन से बैकलिंक देता हूँ या गेस्ट पोस्टिंग से बैकलिंक देता हूँ जस्ट, ठीक है। अगर फुल एसईओ करवानी है तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को ये आइडिया होगा कि लाइक मैं जो है मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। तो आप लोगों को ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक स्टार्ट में कौन आपको काम देगा, कौन आपको रेफर करेगा। मगर मसला ये है कि जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो अभी रिसेंटली 6th बैच गुजरा था, उसमें 2-3 स्टूडेंट्स ने मिलके एक लाइक प्रोजेक्ट पकड़ता है एक बंदा और 2-3 मिलके उसको यानी कि सब मिलके उसको कंप्लीट करते हैं। फिर दूसरे को प्रोजेक्ट मिलता है, वो मिलके जो है इकट्ठे मिलके काम करते हैं। तो कहने से सिर्फ मुराद ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब बैच फेलोज, ठीक है, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं और काम डिवाइड करके। ये नहीं कि एक ने काम लिया है, उसी बेचारे के सर पे सारा काम डाल दिया जो ये काम करेगा, और फिर बीच में एक्सक्यूजेस करते हैं, मैं लाइक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कर नहीं सका, मैं फलानी जगह चला गया। ये काम नहीं होता। क्लाइंट इन चीज़ों के एक्सक्यूजेस को नहीं देखता, ये ज़हन में रखना। तो जब भी आपने काम, सपोज़ आपने एक कह लो कि शॉप बनाई है, ठीक है? अब जब आप उस शॉप को खोल के नहीं रखोगे ना, आप ये कहोगे लाइक मैं अभी और काम कर लूँ, शॉप थोड़ी देर के बाद खोलूँगा, तो वो फिर क्लाइंट आपकी शॉप पे नहीं आएँगे। आपकी दुकान ही जब बंद होगी तो कैसे आएँगे? तो अगर आप सीरियस होके काम करोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है? ये तो बात हो गई एसईओ फॉर क्लाइंट्स। सपोज़ आपकी अपनी साइट है, आप लाइक आपको जब सपोज़ 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए, आप उसपे लाइक कीवर्ड्स फाइंड करके आपने उसपे आर्टिकल पब्लिश कर दिए, ठीक है? अब आप उसके बाद उसको उसको मेंटेन नहीं करते, ठीक है? तो ये ज़हन में आप रखो कि लाइक आप उसको डेली का टाइम नहीं देते, तो ज़हन में रखो कि आपको आपकी साइट को रैंक होने में बहुत टाइम लग जाएगा। लाइक जहाँ पर 2-3 महीने में साइट ने रैंक होना था या 1 डेढ़ महीने में साइट ने रैंक होना था, वहाँ 6 महीने, 8 महीने लग जाएँगे, साल भी लग सकता है। तो वो आप फिर कहोगे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो डेडिकेशन, मुसलसल करना, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है? इस चीज़ को ज़हन में रखना। ये आज 13th लेक्चर है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है लाइक वो कहते हैं कि जैसे ये कोई पार्ट टाइम का काम है सिर्फ। देखो पार्ट टाइम आप स्टार्ट में कह सकते हो कि लाइक आप अगर कोई काम कर रहे हो जो है वो कोई भी आप इस टाइम मसरूफियत आपकी हो सकती है। बट डेली के 3 से 4 घंटे, 5 घंटे एसईओ को दो। अगर नहीं दोगे तो कैसे सीखोगे या कैसे काम करोगे? समझ आ रही बात की? तो ये जस्ट एक कह लो एडवाइस या कह लो ये वो चीज़ है जो मैंने जो है वो एक्सपीरियंस की है अपने इस जो है वो एसईओ के इस सफ़र में, ठीक है? और मैंने जो आपकी तरह के और स्टूडेंट्स को देखा है, उनमें ये चीज़ें जो देखी हैं, जो आप लोगों को इसलिए अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ओके। अच्छा, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? गुड, गुड मेहदी। जी, श्रोया जट भी मेरा स्टूडेंट है। आज ही वो डेली मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछ रहा होता है। वो फुल टाइम मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, जो अभी जो है आप लोगों ने अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ बेसिकली हाउ टू स्टार्ट गूगल एडसेंस वेबसाइट, ठीक है? कि आप लोगों ने गूगल एडसेंस की वेबसाइट कैसे रेडी करनी है, पहले मैं आप लोगों को क्लिक बैंक की साइट रेडी करना सिखाऊंगा, ठीक है? एंड आफ्टर आफ्टर दैट जो है अमेज़न पे हम जो है वो बात करेंगे, ठीक है? तो पहले जो है लाइक आपने साइट स्टार्ट करनी है। जैसे आप लोगों को बताया था कि डोमेन बाय करने से पहले कीवर्ड रिसर्च करना ज़रूरी है, ठीक है?
और उसके बाद डोमेन बाय करने के बाद होस्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने सपोज जो है वो कीवर्ड्स निकाले हैं, ठीक है। लाइक आप लोगों ने कितने कीवर्ड्स निकाले हैं? आप लोगों ने गूगल एडसेंस के लिए कितने कीवर्ड्स निकाले हैं? ओके जी, सब मुझे अपडेट करें, सबको देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक्टिव नहीं होगा ना उसको मैं वैसे ही ट्रेनिंग से निकाल दूंगा आज। क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर लोग जो है जवाब नहीं देते, हालांकि उनको पता होता है कि राइट साइड पे जो चैट वाला जो क्वेश्चन आंसरिंग वाला सेक्शन है वहां से आप जवाब दे सकते हो। ओके ओके गुड गुड। मैंने कहा जो एडसेंस की साइट थी उसके लिए कितने कीवर्ड्स आप लोगों ने निकाले थे? नहीं, निच निच बताने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं कीवर्ड्स पूछ रहा हूँ। ओके 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 ओके। हाउ वाला कीवर्ड जो है वो एडसेंस के असाइनमेंट में यूज करना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, 25 कीवर्ड्स, ठीक है। ओके, सपोज मेरा जो है वो कीवर्ड है, मेरा जो है एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर ना 4-5 कीवर्ड्स निकाल के एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, सपोज ये एक मेरा कीवर्ड है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों ने फॉलो करना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी हम एडसेंस की साइट स्टार्ट करने लगे हैं, उससे पहले की ये स्ट्रेटेजी आपकी, हमारे पास है 25 कीवर्ड्स, ठीक है। ओके, उसमें से मैं लाइक 5 कीवर्ड्स के बारे में बताने लगा कि हम आपने कैसे लाइक तमाम कीवर्ड्स पे कैसे आपने जो है वो काम करना है अभी, ठीक है। अभी लाइक साइट स्टार्ट करनी है, साथ में आपको जो है उस पर आर्टिकल पब्लिश करने होते हैं, ठीक है। तो लाइक अभी जो है मैं कीवर्ड निकालता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, जस्ट मैं एक अपनी जैसे imfazan.com पे सपोज कोई जो है मैंने पोस्टें करनी है, ठीक है। मैंने उसके कीवर्ड्स निकाले हैं जिनका केसी 25 से कम था, या 25 से कम था, या जो भी क्राइटेरिया एडसेंस का था। जस्ट मैं उस जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो है एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। ओके ओके, अब ये मेरे पास कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ना जो है आर्टिकल राइटर का जो है मैं ईमेल आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने जो गूगल एडसेंस की साइट स्टार्ट करनी है ना, ठीक है, उसके लिए आपने 500 वर्ड्स, ठीक है, 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है। और जो राइटर है वो आपसे चार्ज करेगा लाइक 200 से लेके 250 पर आर्टिकल, ठीक है। अच्छा, एक आर्टिकल जो होगा ठीक है, मैं आप लोगों को एक जो है आर्टिकल फ्री लिखवा कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो 24 कीवर्ड्स होंगे उन पे आप लोगों ने लिखवाना, लाइक आपने 25 कीवर्ड चूज किए हैं, ठीक है, जो आपके अप्रूव हो गए, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 अप्रूव हो गई है, डोमेन और होस्टिंग उनको मिल गई है, ठीक है। डोमेन उन्होंने बाय कर ली, होस्टिंग उनको मिल गई है। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है कि आपने अपने कीवर्ड्स लाइक 25 कीवर्ड्स है ना, पहला कीवर्ड मुझे ईमेल कर देना है, ठीक है। वो मैं उस पे 500 वर्ड्स का आर्टिकल आपको लिखवा कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो 24 आर्टिकल्स होंगे ना, मैं आर्टिकल राइटर के जो ईमेल्स हैं
वो मैं आपके साथ ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगा। आपने लाइक आर्टिकल राइटर को 5-5 आर्टिकल करके जो है वो आर्टिकल्स लिखवा लेने हैं, ताकि आपकी साइट रेडी होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उससे ये होगा कि जैसे जैसे फिर मैं जो बाकी चीज़ें फिर बताऊंगा, तो वो या जब पहला आर्टिकल पब्लिश करके दिखाऊंगा, आप लोगों के पास अपने आर्टिकल्स भी आए हुए होंगे। क्लियर है ये बात? कुछ समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, आपने लाइक आर्टिकल राइटर को लिखना है, ठीक है। उसको लाइक ईमेल एड्रेस उसका होगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखना है आर्टिकल्स नीडेड, ठीक है, ओके। अब आपने जो मैसेज में लिखना है वो लिखना है हाय, I need this article 500 words, ठीक है। should be 100% unique, ठीक है। अगर कॉपीज के पास से मुराद ये है, अब मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता रहा हूँ कि जब आपने आर्टिकल राइटर के साथ जो है इंटरेक्शन कह लो, या आर्टिकल राइटर के साथ जब आपने कम्युनिकेशन करनी होती है ना, तो आपने उसको मैसेज ये डिलीवर करना होता है लाइक यू आर नॉट अ न्यूबी, ठीक है। आप कोई नए नहीं हो जो है इस काम में। तो उससे ये होगा कि वो आपको जो आर्टिकल लिख कर देगा वो क्वालिटी का आर्टिकल लिख कर देगा, चाहे कोई भी हो। जैन इज़ माई स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट बैच का मेरा स्टूडेंट है और बहुत अच्छा राइटर है। उसके अलावा भी मेरे पास इस टाइम नेशनली और इंटरनेशनली मोर देन 45 राइटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट साइट्स के लिए, पीबीएन के लिए मैं लिखवाता हूँ। इंडियंस भी हैं, यूएसए के हैं, ठीक है, यूके के कुछ हैं, पाकिस्तान के भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि मेरे पास मुख्तलिफ राइटर हैं। तो अब मैं उनमें से जिनके पास जो लाइक कह लो कि टाइम पे आर्टिकल्स डिलीवर करते हैं, उनमें से कुछ 2-3 के 4 के जो है वो मैं आप लोगों के साथ ईमेल शेयर कर दूंगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप लोग उनसे कांटेक्ट करके उनसे आर्टिकल आपने लिखवाना है, ठीक है। एक आर्टिकल मेरी तरफ से मिलेगा, बाकी 24 कीवर्ड्स पे आप लोगों ने आर्टिकल लिखवाने हैं, और 5-5 करके लिखवाने हैं। लाइक 5 कीवर्ड्स पे आर्टिकल आपने लिखवाने हैं, 5 कीवर्ड्स पे आपने आर्टिकल लिखवाना, ठीक। लाइक आपने जो है आर्टिकल के टॉपिक उसको भेज देने, ठीक है, और ये लाइक 500 वर्ड्स इस तरह मेंशन कर देना है हर कीवर्ड के बाद, ठीक है। ओके, 5 आपने कीवर्ड्स भेजने, ठीक। एक तो आपने मुझे भेज दिया, और मजीद आप अपने जो भी आपकी अप्रूव्ड असाइनमेंट उसमें से 5 कीवर्ड्स आपने निकाल के उसको राइटर को भेज देना, ठीक है। लाइक 1, ठीक है, 2, क्लियर है। लोगों को बहुत जल्दी थी कि सर ये चीज़ कब बताएंगे कि हमने आर्टिकल कैसे लिखवाने हैं और राइटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। फिर भी कोई भी आप लाइक टॉपिक ले लें। ठीक है, अच्छा, ठीक। अब इस तरह करके जब से कहेंगे वी आर वेटिंग फॉर रिप्लाई, ठीक। ओके, आपने उसके साथ यानी कि कम्युनिकेट करके राइटर के साथ उससे ये पूछना कि ये 5 आर्टिकल जो है वो कितने दिन में लिख के देगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लाइक कॉपीस्केप का इसलिए लिखना है कि copyscape.com का अकाउंट है, $10 में आप जो है वो यू कैन चेक अप टू 200 आर्टिकल्स ऑफ 2000 वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये 500 वर्ड काउंट कहलाती है। लाइक आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, उसमें आप कोई लाइक एक जो है वो वर्ड जो है टाइप करो, सपोज जिस तरह से शुड, ठीक है। तो लाइक शुड बी, तो ये 5-6 जो है वो वर्ड्स या 7 वर्ड्स जो है वो काउंट होते हैं, ठीक है। तो लाइक वो लिख कर देगा आपको, ठीक है।
राइटर का काम है लिख के देना। 500 वर्ड का इसलिए जो है वो रिकमेंडेड है बेसिकली क्योंकि अगर इससे कम का आर्टिकल हो ना तो पेज पे जो बाउंस रेट होता है वो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आप लाइक कम कंटेंट जितना होगा रिकमेंडेड यही है कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए पेज पे। तो 500 वर्ड्स कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ये ज़हन में रखना आप लोग। कोई कोई एग्जैक्टली कोई फार्मूला नहीं है कि 500 वर्ड का ही होना चाहिए। अगर आपके पास बजट है तो 750 वर्ड्स का लिखवा लो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा बजट है तो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवा लो। बट जो एक कह लो कि निच साइट होती है, ठीक है, एडसेंस की आप जो साइट बनाते हो मिनिमम 500 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिखवाते हो, ठीक है। ओके, अच्छा कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपके होते हैं जिनमें आप रिव्यू लिखवाना पड़ता है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट का रिव्यू होता है, ठीक है, या कह लो कि कुछ डिटेल लिखवानी होती है। सपोज कुछ आपके पास ऐसे कीवर्ड्स होंगे, सपोज कह लो कि अ, मिसाल है पाकिस्तान के बारे में कोई आपका कोई आर्टिकल है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ लाइक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सपोज ये कीवर्ड है, तो उसमें फिर वो उसकी मुख्तलिफ हिस्ट्री जो है वो लाइक उसके बारे में राइटर लिखेगा। तो कॉपी स्केप के जरिए आप चेक करते हो कि लाइक प्लेजरिज्म चेक कर है बेसिकली ये कि आपका जो आर्टिकल है वो कितने परसेंट तक जो है वो यूनिक है। अगर 100% होगा तो कॉपी स्केप में कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई इशू होगा तो ये कॉपी स्केप आपको बता देगा और फिर आप वो आइडेंटिफाई करके उसकी पिक्चर लेके वो आप राइटर को वापसी भेजोगे कि लाइक मुझे ये आर्टिकल फिक्स करके दो, इसमें इशू। अच्छा उसके अलावा ना आप लोगों को आप लोगों की जो है ग्रामर रीडिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए अगर आपने लाइक इस काम को लॉन्ग टर्म करना है, ठीक है। लाइक ग्रामर की आप लाइक जो भी आर्टिकल है ना उसको खुद भी रीड कर सको, कहने से मुराद ये है, ठीक है। क्योंकि जब कोई कारोबार आप करते हो तो आपको पूरी फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ गुद्दू बनाने वाले बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपके साथ कभी भी जो है वो ये इशू हो सकता है कि लाइक आपको कह लो कि बाईपास आपको कर सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि कॉपीस्केप को भी बाईपास कर देते हैं, ठीक है। इवन इट इज़ अ पेड टूल, ये एक पेड टूल है बेशक, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि लाइक हर बंदे को 102 आर्टिकल जो है वो चेक करने के लिए कॉपीस्केप का अपना अकाउंट में दे दूंगा, ठीक है। तो उससे ये होगा कि अगर आपके पास लाइक अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते या 5 आप आर्टिकल चेक कर लेना, ठीक है। तो आप स्टार्ट में अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं कॉपीस्केप का मेरा अकाउंट आप यूज़ करके आप अपने आर्टिकल्स को चेक कर लेना जब आपके पास आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक तो ये मेरी तरफ से फेवर है। दूसरा दूसरी बात ये है कि बेसिकली कंटेंट की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना होता है। आप जो है लाइक 70 to 80% जो है जो काम करते हो वो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पे आर्टिकल आप पब्लिश करते हो जिन कीवर्ड्स की हैविंग सम सर्चेस, ठीक है। ओके, और जो 20 to 30% आप जो है वो आर्टिकल्स पब्लिश करते हो, ठीक है। वो बेसिकली होता है कि ये कह लो कि यूज़र इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। बेसिकली आपका जो कंपेटिटर होता है ना वो आपका सबसे बड़ा जो है वो दोस्त होता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लाइक आपकी कोई भी निच है, ठीक है। सपोज मेरी निच है मोबाइल प्राइसेस की इन पाकिस्तान, सपोज मेरी ये निच है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ बुकरात.com शेयर की थी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जब साइट स्टार्ट करते हो तो जस्ट ये नहीं कि आपने ऐसे स्टार्ट कर देनी है साइट को रेडी कर लेना, नहीं ऐसे नहीं करते, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि कंटेंट की स्ट्रेटेजी होती है। लाइक मेरा कीवर्ड है ठीक है, मैं सपोज पाकिस्तान में उसको चेक करता हूँ साइट्स को, मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। ओके, व्हाट मोबाइल पाकिस्तान मोबाइल प्राइसेस, ठीक है। ये जो पहले पेज पे जितने मौजूद है ना ये मेरे सबसे बड़े कंपेटिटर्स हैं और यही मेरे सबसे बड़े दोस्त भी होंगे। दोस्त इस सेंस में या कह लो कि फ़ायदेमंद इस सेंस में कि मुझे यहाँ से मालूम होगा कि लाइक ये कैसे काम करें, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, लाइक ये रिव्यूज़ डाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं रिव्यूज़ को देखूंगा
और उस पे मैं भी रिव्यू लिखवाऊंगा, ठीक है। ओके, साइट्स ओपन हो जाए जरा, सब पे सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है। कंपेरिजन नए मोबाइल से इस पे ये अपडेट आ रही, ठीक है। अब मैं सपोज इसमें भी ये तो बेच रहे हैं ना मोबाइल, होम पेज पे मैंने मोबाइल जो है वो ऐड किए हैं। जैसे ये एक साइट है, मोबाइल फोन्स, ये तो जितने भी लेटेस्ट मोबाइल्स हैं वो होम पेज पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ओके, लाइक सपोज gsmarena.com साइट है, ठीक है। ये जैसे है, लाइक मैं इनको अपनी लिस्ट बना लूंगा जो मेरे टॉप कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, ठीक है, टॉप 30 तक, ठीक है। मैं एक लिस्ट बना लूंगा अपनी साइट से रिलेटेड कि ये लोग क्या क्या किस किस तरह से काम करें। लाइक ये फर्स्ट प्ले HTC 10 हैंड्स ऑन, ठीक है। ये एक जो है ऐसा कीवर्ड है कि इसकी अभी इनिशियली सर्चेज नहीं होंगी, ठीक है। तो मैंने पहले दिन से आपको कहा था कि ऐसे कीवर्ड पे काम करना है जिनकी सर्चेज हो, ठीक है। अब बेसिकली आप अब लाइव इन्वायरमेंट में काम करने जा रहे हो, लाइक आप अपनी साइट को रेडी करने जा रहे हो, ठीक है। आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए कि कंटेंट स्ट्रेटेजी होती क्या है, कि लाइक आपने 70 to 80% ऐसे कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखवा के पब्लिश करने जिनकी सर्चेज होंगी, जो क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। ओके, 20 to 30% आप एक महीने में जब आर्टिकल को पब्लिश करोगे, तो जब उसमें ये रेशियो लाइक 20 to 30% ऐसे कीवर्ड्स पे आप काम करोगे जो कि यूजर के लिए आप करोगे। लाइक आप लगाओगे अपनी वेबसाइट पे एक ऐसा जो है वो काउंटर, ठीक है, जो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने जो है यूजर आए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग में बताऊंगा दो टूल, एक है गूगल का, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। और जैसे साइट रेडी हो जाएगी उसके फौरन बाद बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज लेके चलूंगा, ठीक है। ओके, और दूसरा बताऊंगा statcounter.com। तो उसमें आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो कौन कौन से सोर्सेज से आ रही है, कौन कौन से कंटेंट पे ज्यादा अपना उसका फोकस है, कौन कौन से पेज पे लैंड कर रही है। आप लोगों को मैं वो थोड़ा सा जो है कह लो कि डिटेल में, थोड़ा सा ही डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा। उससे ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे अगर सपोज स्टार्ट में 10, 15, 50, 100, 500, 1000 डेली का विजिटर आ रहा है, तो वो कौन से पेज पे आ रहा है, कौन सा पेज उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसी पेज से रिलेटेड आप फिर कंटेंट लिखवाओगे, चाहे उस कंटेंट की सर्चेज होंगी या नहीं होंगी, बट वो आप लिखवाओगे फॉर योर यूजर, फॉर योर ट्रैफिक, ठीक है। ताकि वो लोग ज्यादा देर तक आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर सकें, ठीक है। उस ये स्ट्रेटेजी बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एसईओ नहीं सीखी होती। तो होता क्या है कि वो लाइक उन्हीं कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखवा के पब्लिश करते जा रहे होते हैं कि जिन कीवर्ड्स की सर्चेज होती हैं। अच्छा, बाद लोग बेचारे इतने मासूम होते हैं कि वो ऐसे कीवर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं जिनकी सर्चेज ही नहीं होती, ठीक है। लाइक या वो गलत गलत कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, लाइक वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड में कोई एग्जैक्ट कोई आपको पता नहीं चल रहा होता, ठीक है। अच्छा और या फिर वो ऐसे कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो जिनकी सर्चेज ही नहीं होती, बस वो कहीं देखते हैं, ठीक है, और लाइक उन पे काम स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने से मुराद ये, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना क्योंकि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, आप लोगों ने जो है कीवर्ड रिसर्च पे बहुत टाइम लगाया है, ठीक है, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं हम लाइक डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमें कीवर्ड्स नहीं मिलते। देखो, आप कोई कारोबार करते हो उसको प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ता है। अच्छा, टाइम के साथ साथ आपकी लक होती है, उसके अलावा आप उसको मुसलसल आपको करना होता है। कभी आप गिरते हो, कभी आप उठते हो। तो वो जो है इस चीज को आपको देखना है कि जब आप कोई कारोबार कर रहे हो आपको दुश्वारी आएगी क्योंकि उससे पहले आपने वो काम किया ही नहीं है, या कहीं से किया आपने प्रॉपर, उसको आपको प्रॉपर कोई सिखाने वाला था ही नहीं, ठीक है। आप जब प्रॉपर सीख रहे हो तो डेफिनेटली आपको दुश्वारी तो आएगी कि भाई आपको एक काम को प्रॉपर सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया SEOexpertstraining.com की तरह का, ठीक है। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना। कभी भी डिमोटिवेशन हो आप मुझसे कॉल करके मुझसे मोटिवेशन ले सकते हो,
प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो, मैं हमेशा गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ओके, सपोज मेरा कीवर्ड है मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान या मोबाइल रिव्यूज, ठीक है, लाइक नोकिया मोबाइल रिव्यू इन पाकिस्तान, ठीक है, या नोकिया मोबाइल रिव्यू सपोज है। तो मैं अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको फॉलो करूंगा कि लाइक वो कैसे कैसे कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं वेबसाइट पे, ठीक है। तो आपकी जो भी निच है, आपका जो भी कीवर्ड है, आपने वो सर्च करवा के अपने टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 तक के कंपेटिटर्स को लिस्ट बना के नोटपैड की फाइल में वो रख लेना है और उनको गाहे बगाहे टाइम टू टाइम देखते रहना है कि वो क्या कंटेंट पब्लिश करें, क्या कंटेंट की स्ट्रेटेजी है, उनका थीम कैसा है, उनका लोगो कैसा है, ठीक है। तो सारा आप लोगों को समझ आ जाएगी कि साइट की जो अट्रैक्शन है वो बेसिकली है क्या। जब आप यूजर एंगेजमेंट पे काम करते हो, जब आप साइट की क्वालिटी पे काम करते हो ना, तो अल्टीमेटली ट्रैफिक आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। एसईओ का बेसिकली प्रॉपर फायदा होता भी तब है जब आपकी साइट एक प्रॉपर बनी हुई होती है, आपने उस पर टाइम लगाया होता है, ठीक है। कारोबार चलता है टाइम के साथ, जब आप टाइम देते हो किसी कारोबार को तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसका रिटर्न आपको देता है, ठीक है। ओके, आपने लाइक राइटर को जो है वो ईमेल कर दी, अपने कीवर्ड्स भेज दिए, कीवर्ड्स पे काम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंटेंट की स्ट्रेटेजी आपको मैंने समझा दी है कि कंटेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना साइट को भी स्टार्ट मैंने नहीं किया लाइक अभी, उससे पहले अब बहुत से लोग हैं लाइक जो है वो कहते हैं कि गूगल एडसेंस से हमने अर्निंग करनी है, गूगल एडसेंस की हम साइट बनाने जा रहे हैं, बट वी डोंट हैव गूगल एडसेंस अकाउंट, ठीक है। कि गूगल एडसेंस का अकाउंट हमने जो लाइक अप्रूव करवाना है, या हमारे पास तो एडसेंस का अकाउंट है ही नहीं, और हमने सुना है कि लाइक गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है वो नहीं मिलता, उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। डेफिनेटली जब एक कारोबार है, सपोज आप ये कह लो कि कुछ चीजें होती हैं जिनको लाइक आप कह लो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए आप उनको सिखाते हो, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शॉर्टकट्स की जरूरत होती है, ठीक है, जो शॉर्टकट्स पे जो है वो काम करते हैं। और शॉर्टकट क्या होता है, लाइक कुछ लोगों को आपने देखा होगा या आप देख सकते हो कि लोग जो है गूगल एडसेंस के अकाउंट बेच रहे हैं, ठीक है, जो कि गूगल के टर्म के तो खिलाफ है ही है। बेसिकली इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। जब आप एक चीज को जो कि आपके नाम पे है और बहुत मुश्किल से मिलता है, आप उसको बेचने लग जाओगे ना, तो उस चीज की वैल्यू तो खत्म होगी होगी, प्लस जो वो कंपनी होगी ना वो उसके खिलाफ फिर एक्शन लेगी। तो गूगल एडसेंस जो है बेसिकली गूगल का एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए उसने इतनी सारी वेबसाइटों पे बादशाहत की हुई है, इतनी सारी वेबसाइटों को अपने जो है वो जबड़े में पकड़ा हुआ है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। आप जो है इसका कंपेटिटर इतनी जल्दी नहीं आ सकता, आएगा तो फेसबुक की एड्स आएंगी और फेसबुक ही इसके साथ सही टक्कर का मुकाबला करेगा, वरना बिंग और याहू को तो इसने बहुत पहले से ही मात दी हुई है। लाइक मैं याहू का पब्लिशर अकाउंट 2006, 2007, 2008 में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, याहू पब्लिशर का अकाउंट, ठीक है। तो उस पर बहुत अच्छी पेमेंट मिला करती थी उस टाइम, एक क्लिक पे लाइक $25, $30, $50 इस तरह से मिलती थी, और कीवर्ड्स भी कोई इतने खास कोई नहीं होते थे, नॉर्मल कीवर्ड्स की जो है वो लाइक सीपीसी आप कह लो बहुत अच्छा मिलता था, ठीक है। तो उसके बाद वो चेंज हो गया, ठीक है। अब वो मीडिया.नेट हो गया, ठीक है, जो याहू की पब्लिशर की सर्विस है, ठीक है। वो पहले सिर्फ यूके के लोगों को मिलता था, याहू का जो अकाउंट था, ठीक है। तो मेरा एक जो है वो फ्रेंड था, वो यूके में था, उसकी फैमिली पूरी, तो उसका जो है उसकी बेस पे मैंने अकाउंट बनाया था, अच्छा खासा याहू से भी मैंने जो अर्न किया, ठीक है। याहू का जो पब्लिशिंग नेटवर्क है वो सेम ऐसे ही लाइक गूगल एडसेंस का है, ऐसे ही हुआ करता था, ठीक है। खैर अब तो उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो कहने से मतलब वो भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन था जिससे हम पैसे कमाते थे, हम पब्लिशर अकाउंट लेके उससे पैसे कमाते थे, ठीक है। अच्छा, तो कहने से बता दे, अब गूगल एडसेंस अकाउंट आपने जो है अप्रूवल मेथड, ठीक है, या कह लो कि हाउ टू अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस अकाउंट फाइलिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बात क्लियर करता जाऊँ कि मेरी जो पर मंथ की अर्निंग है उसका 75% जो है वो गूगल एडसेंस से आता है। और बेसिकली गूगल एडसेंस वो वजह रही है कि मैं एसईओ की फील्ड में आया था 2004 में,
ठीक है। उससे पहले जो मैं काम कर रहा था, उससे पहले मेरी अर्निंग नहीं थी। उससे 2004 से पहले, ठीक है, मैं जो है मुख्तलिफ तरीक़ाकार से वेबसाइट्स बनाता था, ठीक है। और लाइक मुख्तलिफ जो है, आप ये कह लो कि इंटरनेट को समझता था, मुख्तलिफ तरीक़ाकार को देखता था, डोमेन्स रजिस्टर करना, होस्टिंग क्या होती है, ये मतलब सिस्टम है क्या, कुछ समझ नहीं आती थी उस टाइम, ठीक है। तो प्रॉपरली जो मैंने जो है अपना कह लो कि पहला डॉलर जो अर्न किया था 2004 में किया था, और वो सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस की वजह से था, ठीक है। तो लाइक गूगल एडसेंस जो है, मैंने बहुत लोगों को गाइड किया है गूगल एडसेंस के बारे में। इसके बारे में मैंने फ्री वीडियो भी एक लाइक बनाई है। उसमें फ्री वीडियो का से मकसद ये नहीं होता कि उसकी कोई वर्थ नहीं है। फ्री वीडियो में मैंने जो है वो प्रॉपर सिखाता हूँ, मेरी आदत है, ठीक है। तो imfezan.com पे आप वो भी ज़रूर देखें, गूगल एडसेंस लाइक अ प्रो, ठीक है। वो वीडियो वॉच करें, आपको काफ़ी हद तक वहाँ से भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बेसिकली आपने इसको लाइक अप्लाई कैसे करना है, अप्रूव कैसे करवाना है अकाउंट, ठीक है। ये अप्लाई और अप्रूव तब करना है जब आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए। बट ये तरीकाकार मैं अभी इसलिए सिखा रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, जस्ट होल्ड। तो ये जो आपने अप्लाई करना है, उसके लिए बेसिकली आपने जब वेबसाइट आपकी रेडी हो जाएगी, गूगल में इंडेक्स हो जाएगी, 25 से 50 आर्टिकल्स जब आपके लाइक गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे और उन पे ट्रैफिक आने लग जाएगी, लाइक 50 टू 100 विजिटर्स या यूजर्स डेली के जब आने लग जाएंगे, देन आपने ये मेथड अप्लाई करना है। बट सिखा अभी इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये मेथड पहले से मैंने बताया हो, उसके बाद आप लोग इसी मेथड से जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। google.com/adsense, ठीक है। ये बेसिकली गूगल का ये है बेसिकली पेज गूगल एडसेंस अप्लाई करने का, ठीक है। आपने यहाँ साइन अप पे जाना है, ठीक है, या साइन इन पे जाना है। सपोज साइन अप पे जाते हैं, अगर आपका पहले अकाउंट है तो साइन इन, वरना साइन अप पे आप जाएंगे, ठीक है। अच्छा, साइन इन टू योर गूगल अकाउंट और क्रिएट अ न्यू वन टू साइन अप फॉर एडसेंस, ठीक है। विच एवर अकाउंट यू विल चूज बी यूज टू लॉग इन टू योर न्यू एडसेंस अकाउंट। ये अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ की समझ आती जाएगी, ठीक है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ एक और ब्राउज़र में। बेसिकली वो वाला जो है उसमें पेड टूल होते हैं, ठीक है। ओके, क्रिएट अकाउंट साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। और इसमें मैं कोई एक अकाउंट ऐसे साइन इन के तौर पर मैं अपना ईमेल जीमेल का आईडी आपने बेसिकली यूज़ करना है। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया तो वो वाला आईडी यूज़ नहीं करना। मैंने स्क्रीन को पास किया, जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना आईडी ज़रा जो है इसमें लॉग इन करूँ। जीमेल का आपने करना है, ठीक है। ओके,
आपने अपना यहाँ वेबसाइट का एड्रेस देना है, ठीक है, क्योंकि ये तब आपने अप्लाई करना है जब मैंने शर्त बता दी है कि आपकी वेबसाइट पे 25 से 50 आर्टिकल्स पब्लिश हो जाएं, आपकी वेबसाइट पे 50 से 100 डेली के विजिटर्स आने लग जाएं, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आ रहे हो या किसी स्पेसिफिक कंट्री से आ रहे हो, देन आपने ये अप्लाई करना है, तो आपका अकाउंट जो है फ़ौरन बन जाएगा और रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसे नॉन होस्टेड अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब पे आप लेते हो, यूट्यूब की वीडियो पे आप अप्रूव करवाते हो, वो होस्टेड अकाउंट होता है गूगल एडसेंस का, ठीक है। ओके, सपोज मेरी साइट है, यहाँ से आपने लाइक लैंग्वेज चूज कर लेनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ है, ठीक है। लाइक कंटेंट जो हम पब्लिश करें इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ आपने अपना लाइक सही वाली डिटेल्स देनी है, कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपको पेमेंट्स आएंगी इसी डिटेल को देखते हुए पेमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। और आपने यहाँ लाइक ये कह देना कि फ्रेंड और कोलीग, ठीक है, कि आपने कैसे एडसेंस के बारे में पता चला, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, यहाँ इंडिविजुअल आपने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ अपना फ़ोन नंबर, अपना यहाँ पेई नेम जिसके नाम पे पेमेंट आपने वसूल करनी है गूगल एडसेंस के अकाउंट के लिए, पूरी डिटेल आपने वो देनी है जो आपके जो है लाइक आपका CNAC है, या आपका आप जिस भी कंट्री से हो, आपका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन की डिटेल का कार्ड होगा, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वट एवर जो भी आपके पास है, पासपोर्ट या जो भी डिटेल आपके पास है, आपने वो एक्यूरेटली वही डिटेल्स यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। कोई फेक डिटेल्स दे के अकाउंट नहीं बनाना। अच्छा, ये तो है एडसेंस अकाउंट को अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अप्रूव करवाने के लिए जो है आपको रिक्वायर है जो चीज़ें, वो आपके पास मस्ट हैव पेजेस, आपकी साइट में कंटेंट तो यानी कि आर्टिकल तो अच्छा हो ही हो, ठीक है। आपके पास जो मस्ट हैव पेजेस हैं उनमें लाइक कॉन्टेक्टस का पेज, मैं सारे ये पेजेस जो है वो कॉन्टेक्टस का पेज और लाइक ये बाकी पेजेस डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अबाउट अस पेज, डिस्क्लेमर, ठीक है, प्राइवेसी, ठीक है, पेजेस हों आपके पास, और ये जो है विजिबल हों, ऐसे एरिया में आपने इन पेजेस को लाइक डिस्प्ले करवाना है कि ताकि फ़ौरन पता चल जाए। ये देखें, कॉन्टेक्टस का पेज है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, डिस्क्लेमर का पेज है, ठीक है। अबाउट अस का पेज जो है वो बॉटम पे होगा, ठीक है। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस। सपोज प्राइवेसी पॉलिसी है लाइक आप जो है इसको रीड कर लो, प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बुकरा.com collects नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू अदर देन दैट विच यू चूज टू प्रोवाइड, ठीक है। इसमें आपने लाइक बताना है कि प्राइवेसी पॉलिसी हमारी है क्या, कोई मसला हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके अलावा ये राइटर भी आपको लिख के दे सकते हैं या आप खुद भी ये बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर में आपने मेंशन कर देनी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, लाइक दिस साइट इज डिजाइन अपडेटेड एंड मेंटेन्ड इंडिपेंडेंट बाय वेबमास्टर्स एट bookra.com, या जो भी आपकी साइट है, आपने इसको रीड करते हुए आप जो है डिस्क्लेमर पेज बना सकते हो। कॉन्टेक्ट अस का पेज कैसे बनाना है ये मैं अभी जब साइट रेडी हम करेंगे कल के दिन में, तो वो आपको ये कॉन्टेक्ट अस का पेज ये इस तरीके से कैसे बनाना, प्लस आपका ईमेल दिया हो इधर बॉटम पे, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट और अबाउट अस का पेज बनाना है, और अबाउट अस का पेज किस तरह का आपने बनाना है, bookra.com में जब मैंने दिया था तो आई थिंक सो उस टाइम तो अबाउट अस का पेज था, ठीक है। अभी जो है वो उसका लिंक यहाँ नहीं है। अबाउट अस के पेज में आपने बताना है कि ये साइट आप कौन हो, आपने साइट किस पर्पज़ के लिए स्टार्ट की है, लाइक आपने ना सही डिटेल्स देनी है, उसमें वो डिटेल देनी है, ठीक है, जो जिस डिटेल्स के थ्रू आपने एडसेंस पे अप्लाई करना है, प्लस वही डिटेल्स मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना है, प्लस वही डिटेल्स आपने डोमेन की हु इज़ में देनी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल में, ठीक है। क्योंकि लाइक सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो इसलिए भी डिसअप्रूव हो जाता है कि आपकी डिटेल्स जो है वो मैच नहीं कर रही होती, लाइक कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म के पेज में या होती नहीं है या मैच नहीं हो रही थी, या अबाउट अस का पेज होता ही नहीं है या होता है तो उसमें मैच नहीं कर रही होती जो डिटेल्स आपने एडसेंस अकाउंट को अप्रूव करवाते वक्त दी होती हैं। समझ आ रही है बात की? अच्छा, एडसेंस अप्रूवल की ये जो चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान में रखें कि आप जो भी वेबसाइट पे थीम लगाते हो, मैं थीम भी आज शेयर कर दूंगा। कल मैंने बताया था कि $5000 की वर्थ के थीम्स हैं, लाइक उसमें थीम जंकी के थीम्स हैं, ठीक है,
माय थीम शॉप के थीम है, ठीक है। और एक थीम जो है आप लोगों को जो मेरी थीम का जो सेटअप है, ठीक है, templeminta.com, वहाँ से एक थीम आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो मोडास के नाम से वो जो थीम है वो आप लोगों को एक जो है वो फ्री में मिलेगा इस ट्रेनिंग में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है जेनेसिस के थीम्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो लाइक अभी जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि लाइक आपकी साइट जो है और जो आपने अपना साइट रेडी करनी है वो लाइक ऐसे रेडी करनी कि जेन्युइन साइट। आपने ये नहीं सोच के बनाना कि मैंने इससे कमाना है, ये सोच के बनाना है कि मेरे पास जो यूजर आए वो साइट में जो है एक दफा आए तो वो साइट को बुक मार्क करके जाए, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने जहन में रखना है कि लाइक क्वालिटी की साइट बनानी है। ये नहीं करना कि जैसे कहते हैं ना सर से उतारते हैं कोई काम, ऐसे नहीं करना। अपनी साइट पे मेहनत करनी है, ठीक है, और उस साइट को प्रॉपरली डिवेलप करना है। तब आपका एडसेंस अप्रूव होने में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओके। फाइलज़िला सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आप लोगों को जो है वो बताया था, ठीक है। ओके, आप जो है साइट थी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? वालेकुम सलाम, बड़ा लेट आई हो भाई। अच्छा, एडसेंस ना एक ही अकाउंट अलाउ करता है, और एडसेंस ही नहीं बहुत सारी कंपनीज हैं। लाइक फाइवर का अगर आप अकाउंट बनाते हो तो वो भी एक ही अकाउंट अलाउ करते हैं। कंपनीज कहती हैं एक से ज्यादा अकाउंट मत बनाए, ठीक है। सेम एडसेंस भी यही आपको जो है वो इशू आपके लिए करेगा। नहीं, सारी साइट्स का सेम नहीं होता, आप थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट बनवा लो, सेम टू सेम ना कॉपी करो, ठीक है। ओके, इसको पहले अपडेट कर देते हैं। वर्डप्रेस की नई अपडेट आई है, प्लीज़ अपडेट नाउ पे क्लिक करके इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अपडेट नाउ, ठीक है। ये हम डब्ल्यू पी डैश एडमिन एरिया में इस टाइम आए हैं। अब आपको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा, देन जो है इस देन इसको जो है मैं आपको रेडी करना सिखाता हूँ गूगल एडसेंस के लिए, ठीक है। क्लियर है ये बात? ओके यार, इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप यूट्यूब पे अप्लाई अप्रूव करवा रहे हो उसको सेपरेट ईमेल से अलहदा रखो, ठीक है, और होस्टेड को अलहदा रखो, अलग अलग आईपी से उनको मेंटेन करो। ये जो है अपडेट हो रहा है, आई थिंक सो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ये अपडेट एक दफ़ा हो जाए ताकि इसके बाद जो है बाकी के जो प्लगइन्स अपडेट मांग रहे हैं इनको भी हम अपडेट कर दें। तो ये थीम अपडेट मांग रहा है क्योंकि वर्डप्रेस अपडेट हुआ है, अपडेट आई है वर्डप्रेस की, तो ये भी अपडेट मांग रहे हैं, ठीक है। उस दिन जब हमने थीम लगाया था अपनी वेबसाइट पे, बी थीम का जो एक वर्जन था, कौन से वाला लगाया था हमने, टॉय वाला, ठीक है। इसका जो है इसका ब्लॉगर वाला जो है ना वर्जन, वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, यानी कि इंपोर्ट कर लेता हूँ बेसिकली।
मैगजीन टाइप थीम लगाना है अगर हम वर्डप्रेस की साइट बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एक थीम है मैगजीन थीम, वो भी बहुत अच्छा है। देखते हैं ना इसको मैंने, ओके जस्ट इसको तो बंद करना पड़ेगा, इसको चलाते हैं। इतना अट्रैक्टिव नहीं है। आई थिंक मद्रास थीम कोई जो है, थीम सिलेक्शन बहुत जो है वो ज़रूरी है। अच्छा थीम लगा होना बहुत मतलब जो है मायने रखता है आपकी एडसेंस की साइट पे, ठीक है। मुझे हम कर लें उसके बाद ओके ओके आई थिंक थोड़ा स्पीड का इशू में भी, चलो ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं ताकि नेक्स्ट जो है कल हम इसको जो है लाइक इस पे थीम इंस्टॉल करके, इस पे प्लगइन इंस्टॉल करके इस साइट को आप लोगों को रेडी करना सिखाऊं, ठीक है। और जो है इस ताकि इस हफ्ते में जो है आप लोग जो असाइनमेंट होगी उसमें आप लोग अपनी एडसेंस की साइट को रेडी कर सको, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली डब्ल्यूपी एडमिन एरिया, ठीक है। जो भी अपडेट्स आएंगी ये अपडेट में आपको मालूम होता रहेगा, ठीक है। अच्छा ये पोस्ट का सेक्शन है, यहाँ से आप जो है जितनी भी आपने वेबसाइट में पोस्ट करनी है, जैसे कि मैंने रिव्यू डाले हुए हैं, मैंने मोबाइल के प्राइसेस डाले हुए हैं, वो मैंने पोस्ट के मेथड के जरिए डाले हुए हैं, ठीक है। ये लाइक ऑल पोस्ट देखनी है मैंने तो ऑल पोस्ट में जाके मैं जो देख सकता हूँ कितनी पोस्ट हैं। ऐड न्यू पे लाइक मैंने न्यू पोस्ट करनी है, न्यू जो है पोस्ट ऐड न्यू के जो है वो ऑप्शन से करूँगा। लाइक कैटेगरीज आपने अपनी वेबसाइट में बनानी है, क्योंकि जब आप पोस्ट करते हैं तो आप कैटेगरी वाइज साइट को मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। एक और मेथड भी है वेबसाइट में कंटेंट डालने का, वो उसे पेज कहते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ओके और उसके अलावा टैग्स जो है वो यूज़ नहीं करने, बहुत से लोग यूज़ करते हैं बट मैं रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं अपनी साइट्स पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। ओके तो ये लाइक पोस्ट के ज़रिए आप अपनी पूरी साइट को जो है फ्रेश कंटेंट ऐड करोगे, पोस्ट में जाके ऐड न्यू में जाके नया कंटेंट ऐड करोगे, कैटेगरीज में जाके आप लाइक किसी भी कैटेगरी को जो है वो एडिट कर सकते हो। लाइक इसमें आपको दिखाऊं, इसमें जैसे ये कैटेगरी कार्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, लैपटॉप्स की, मोबाइल्स की, टेलीकॉम की, टेक न्यूज़ हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज हैं बेसिकली, ठीक है। फिर उनकी सब कैटेगरीज हैं, होंडा कार, सुजुकी कार्स, टोयोटा कार्स, ठीक है। तो कहने से हो रहा है जैसे ये एक एक कैटेगरी सपोज कह लें कि सपोज कार्स, जस्ट मैं एक आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। ऐड न्यू
ठीक है। ओके, अब इसकी अगर मैंने सब कैटेगरी बनानी है, सपोज टोयोटा कार्स, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा कार्स, ठीक है, एड न्यू, तो ये इसकी सब कैटेगरी में आ जाएगा, ये देखा टोयोटा कार्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, अनकैटेगराइज है, इसको आप एडिट करके इसको कोई भी कैटेगरी का नाम दे दो, लाइक ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक, ओके, दैट्स फाइन, अपडेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है लाइक कैटेगरी अपडेट कर दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है अनकैटेगराइज, ठीक है, उसको मैंने कोई एक कैटेगरी का नेम दे दिया, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉपर जो है वो कैटेगरी की भी सेटिंग हो गई है, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, ये एक जो है एरर मैसेज दे रहा है, मैनुअल मेलवेयर स्कैन, इसको भी मैं एक बार स्कैन कर दूं ताकि इसको जो इशू लग रहा है वो इशू खत्म हो जाए। स्कैन द टेम्पलेट नाउ, द थीम टेम्पलेट्स नाउ, ठीक है, ये सारा ये चेक कर ले। क्योंकि ये थीम जब हमने अपलोड किया था उसके बाद इसको स्कैन नहीं किया, इसको एक दफ़ा स्कैन कर लें तो वो उसके जो सॉफ्टवेयर को जो लग रहा है, लाइक एंटीवायरस जो हमने किया था प्लगइन इसमें इंस्टॉल, उसको जो भी इशू लग रहा है वो ठीक है। दिस इज नॉट नो वायरस, कोडिंग है वो, वायरस तो है नहीं ना। ये थीम तो मैंने लाइक थीम फॉर से बाय करके अप्लाई किया, मैंने कोई फ्री का या क्रैक या नल्ड तो यूज़ किया ही नहीं है, ठीक है। तो इतना तो बिलीव आपको होना चाहिए, लाइक कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आप क्रैक या नल्ड नहीं यूज़ करोगे तो आप लोग इजीली उसको टैकल कर सकते हो। कहते हैं चोर जो है ना वो छुपता है, फिर चोर जब चोरी करता है ना फिर वो छुपता है, हर बात छुपाता है। हमने चोरी तो की नहीं, हमने तो बाय किया, ठीक है, मैंने इसको बाय किया हुआ है। मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करता हूँ मैं बाय करके यूज़ करता हूँ, वरना यूज़ करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मैंने थीम इस पर अपलोड किया था, बी थीम, $60 का थीम है, और मैंने बहुत सारे थीम मैंने बाय करके रखे हुए हैं, जो भी ज़रूरत पड़ती है मैं ख़रीद लेता हूँ। ये अपलोड, ये जो है चेक इसको कर रहे हैं, ये तो सारा अपलोड, क्योंकि थीम है बहुत बड़ा, तो वो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे पेजेस हैं। इंशाल्लाह इससे भी बड़ा थीम बनाना है templeminta.com पे, ठीक है। मोडास के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है, लाइक इस तरह का थीम ज़बरदस्त आप जो है मोडास में सेटिंग कर सकते हो। लेयर स्लाइडर इसमें आपको फ्री मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद सेट करनी पड़ती हैं, आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, बस लेयर स्लाइडर और पोस्ट वगैरह इस तरह से नजर आएंगे, जो कि ज़बरदस्त एक स्टाइल है। साइट जितनी आपकी अट्रैक्टिव होगी, फुल भरी हुई होगी, उतना ज़्यादा आपका एडसेंस भी जल्दी अप्रूव होगा। और जो न्यू थीम्स होते हैं ना, तो वैसे भी आपके लिए बड़ा बेनिफिट होते हैं कि लाइक और लोगों ने या यूज़ नहीं किया होता या कम यूज़ किया होता, तो उस पर जल्दी अप्रूवल मिल जाती है। बहुत कम लोग हैं उनको इन चीज़ों का पता है, ठीक है। ये हो गया सारा स्कैन, सेव चेंजेस, ठीक है। अभी एरर मैसेज भी नहीं आएगा, ठीक है। और जो अपडेट करता, इसको यहाँ अपडेट प्लगइन्स का, ठीक है। अच्छा, पोस्ट में जो है ऑल पोस्ट, जितनी पोस्ट आपने की हैं वो नजर आएंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो वो पोस्ट डिलीट कर दें जो बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट हुई होती है हेलो वर्ल्ड के नाम से, इसको आप ट्रैश कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, जितनी भी नई पोस्ट करेंगे ऐड न्यू पे जाके आप, या यहाँ से ऐड न्यू पे जाके आप पोस्ट करेंगे, ठीक हो गया। कैटेगरीज मैंने बता दिया, ओके। मीडिया, बेसिकली मीडिया वो ऑप्शन है कि लाइक जहाँ जितनी भी आप इमेजेस अपलोड करोगे वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपने कोई इमेज अपलोड करनी तो ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है, या आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और इमेज को
अपलोड कर दोगे ताकि अपनी वेबसाइट में अपनी पोस्ट में आप लगा सको। ये वो इमेजेस नज़र आएंगी आपको अभी, जो कि मैंने लास्ट टाइम जब थीम को इंपोर्ट किया था ना, वहाँ से जब इमेजेस लोड हुई थी तो ये वो थी बेसिकली। ठीक है, ओके, आई थिंक सो आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों को पेजेस और नेक्स्ट इसको सारे को कवर करके देन आप लोगों को साइट को रेडी करना, लाइक थीम इंस्टॉल करना, प्लगइन इंस्टॉल करना। ठीक है, वो सारा कुछ आप लोगों को जो है मैं सिखा दूंगा ताकि इस हफ्ते में आप लोग अपनी एडसेंस की जो है वो साइट रेडी कर सको। और लाइक फर्दर फिर हम लोग क्लिक बैंक की साइट रेडी करेंगे इस तरह से ताकि उसकी इसकी फिर लाइक ऑन पेज है, वो ऑन पेज आपको जो है वो करना होती है, वो कैसे करनी है वो भी आपको फिर टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कल जो है 6 o'clock हम जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि अगर हमारा लेक्चर थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा बड़ा भी हो, लेक्चर लॉन्ग हो सपोज, तो हम लोग जो है उसको टाइम पे एंड कर सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग नोट करके आएंगे ताकि आपको जो है अभी तक जो सिखाया अभी तक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे आप वो मुझसे पूछ सको। ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।